नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। साथ ही में हम आपको मध्य प्रदेश के कुछ अन्य फैक्ट्स भी बताएंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य की अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स में पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हार्पर की गुफाएं हार्पर केव कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास होशंगाबाद, भोपाल, खजुराहो, पचमढ़ी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पचमढ़ी। अब पचमढ़ी के बारे में एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहीं पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। यहाँ पर अप्सरा जलप्रपात और रजत जलप्रपात भी है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तृक्ष पर्वत किसका पौराणिक नाम है? ऑप्शन है आपके पास चेदी, अमरकंटक, दशार्ण, अवंतिका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अमरकंटक। अब अमरकंटक के बारे में एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। तो यहाँ पर जो है नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल है। और नर्मदा नदी पर ही जो है कपिल धारा और दुग्धारा जलप्रपात भी है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। और हाँ, इसमें जो है चेदी जो है खजुराहो का प्राचीन नाम है, दशार्ण विदिशा का प्राचीन नाम है और अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष की है? ऑप्शन है आपके पास 1995, 2016, 2017, 2002। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है 1995। पहली पर्यटन नीति थी 1995 की। वर्तमान पर्यटन नीति जो है वर्ष 2016 की है और जल पर्यटन नीति वर्ष 2017 की है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। चलिए अब देखते हैं इसमें असुमेलित कौन सा है। सबलगढ़ किला मुरैना बिल्कुल सही है। गोहद का किला भिंड ये भी बिल्कुल सही है। चंदेरी का किला गुना यह गलत है। चंदेरी का किला जो है यह अशोकनगर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर महल यह जो है निवाड़ी में स्थित है, बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके पास राजा भोज, अलाउद्दीन खिलजी, दोस्त मोहम्मद खान, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। मंदसौर का किला जैसे कि नाम से ही दर्शित हो रहा है कि ये मंदसौर में स्थित है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है यह खिलजी वंश का शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का भी निर्माण कराया था जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास भोपाल, विदिशा, दमोह, सीहोर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सीहोर। अब सीहोर के बारे में एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। तो यहाँ पर जो है भोपाल शुगर मिल देखने को मिलेंगी आपको। और यहाँ पर जो है रेलवे स्लीपर का कारखाना भी है। और गिन्नौरगढ़ किले का जो निर्माण है यह कराया था राजा उदयवर्मन ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। चलिए देखते हैं इसमें असुमेलित कौन सा है। रानी रूपमती का महल मांडू बिल्कुल सही है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है, बिल्कुल सही है ये भी। बघेलिन महल मंडला ये भी बिल्कुल सही है, बघेलिन महल मंडला में है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ होशंगाबाद यह गलत है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ जो है यह बैतुल में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास पूर्णमल का किला, ग्वालियर का किला, असीरगढ़ किला, ओरछा का किला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, असीरगढ़ किला। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। असीरगढ़ किला जो है यह बुरहानपुर में स्थित है। अब बुरहानपुर के बारे में एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। तो ये असीरगढ़ किला जो है यह जो है अकबर का जो है उसके करियर का लास्ट अभियान भी माना जाता है असीरगढ़ का किला। और जो है बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंदेरी दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है आपके पास पुष्यमित्र शुंग, कीर्तिपाल, अजयपाल, वीर सिंह देव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कीर्तिपाल। चंदेरी दुर्ग यह जो है अशोकनगर में स्थित है और इसका निर्माण कराया था राजा कीर्तिपाल ने। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है आपके पास बेसनगर, नागदा, कायथा, एरण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, एरण। एरण यह जो सागर में स्थित है। और एरण अभिलेख से जो है सती प्रथा के प्रमाण की जानकारी प्राप्त होती है। एरण अभिलेख जो है यह भानुगुप्त के समय का माना जाता है। कायथा नागदा जो है यह ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है मध्य प्रदेश के, जो कि मध्य प्रदेश में पाए गए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास दतिया, मंदसौर, उज्जैन, नीमच। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मंदसौर। अब मंदसौर के बारे में एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा और गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो है मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोनगिरी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास ग्वालियर, बैतूल, उज्जैन, दतिया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी दतिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ग्वालियर किला, ओरछा किला, अजयगढ़ किला, असीरगढ़ किला। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है ग्वालियर का किला। ग्वालियर किला जो है इसका निर्माण कराया था राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में। ठीक है, ये ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर के बारे में एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे एक रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र है और यह जो एशिया का पहला ऐसा शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुजरी महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है आपके पास वीरसिंहदेव बुंदेला, मानसी, धंगदेव, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मानसी तोमर। गुजरी महल यह जो ग्वालियर में स्थित है, इसका निर्माण कराया था राजा मानसी ने। यह क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी वर्ष 2018 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन, मांडू। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उज्जैन। और उज्जैन के बारे में एक दो फैक्ट्स और देखते हैं। तो जो है इसे महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और जो है यहाँ पर आपको जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी देखने को मिलेंगे। कायथा, नागदा और डांगवाला जो है ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है उज्जैन में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो, मांडू। ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी की 2016 में पूछा गया था। वर्ष 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खजुराहो। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो खजुराहो है, यहाँ पे जो खजुराहो के मंदिर है उनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है यूनेस्को की 1986 में इसको शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मुरैना, इंदौर, शिवपुरी, बड़वानी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी शिवपुरी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जहांगीर महल का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके पास पुष्यमित्र शुंग, कीर्तिपाल, अजयपाल, वीर सिंह देव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वीर सिंह देव। जहांगीर महल यह जो है निवाड़ी में स्थित है और इसका निर्माण कराया था वीर सिंह देव बुंदेला ने। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इनने जो है भरूत स्तूप का निर्माण कराया था जो कि सतना में स्थित है। कीर्तिपाल ने जो है चंदेरी के दुर्ग का निर्माण कराया था जो कि अशोकनगर में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, ताप्ती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी क्षिप्रा। यह क्वेश्चन जो है आ चुका है एग्जाम्स में। और जो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा है कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उज्जैन, विदिशा, दमोह, बड़वानी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विदिशा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। माडा की गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उज्जैन, विदिशा, सीधी, सिंगरौली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सिंगरौली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नरवर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके पास राजा भोज, राजा नल, राजा दंग, राजा मानसी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी राजा नल। नरवर का किला यह जो है शिवपुरी में स्थित है और निर्माण करवाया था इसका राजा नल ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी रायसेन। भीमबेटका गुफा के बारे में एक दो फैक्ट्स देखते हैं। इसको जो है वर्ष 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और यह जो है भीमबेटका गुफा अपने रंगीन शैलचित्र के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है? अब ऑप्शन है आपके पास पूरणमल किला, असीरगढ़ किला, नरसिंहगढ़ किला, गौहद का किला।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नरसिंहगढ़ किला। यह जो है राजगढ़ में स्थित है। असीरगढ़ किला जो है बुरहानपुर में स्थित है। गोहद का किला जो है भिंड में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। चलिए अब इसमें देखते हैं असुमेलित कौन सा है। बाघ की गुफाएं धार बिल्कुल सही है। शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर यह भी बिल्कुल सही है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन यह भी बिल्कुल सही है। पांडव की गुफाएं सिंगरौली यह जो है गलत है। पांडव की जो गुफाएं है यह आपको पचमढ़ी में देखने मिलेंगी और यह जो पचमढ़ी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित है, ना कि सिंगरौली में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। चलिए देखते हैं असुमेलित कौन सा इसमें। केवटी जलप्रपात रीवा बिल्कुल सही है, यह बिहार नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात खंडवा यह जो है गलत है। सहस्त्रधारा जलप्रपात यह जो है खरगोन के महेश्वर में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। अब ऑप्शन सी में है गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट, ये भी बिल्कुल सही है, वैनगंगा नदी पर स्थित है। और कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक, ये भी बिल्कुल सही है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहस्त्रधारा जलप्रपात, यह जो है खरगोन के महेश्वर में स्थित है और नर्मदा नदी पर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।